नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर सीधा इम्पैक्ट डाल रहा है। ट्रंप ट्रेड वॉर 2.0। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप नए टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पर, आपको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और एक स्पेशल स्ट्रेटेजी टिप जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हमेशा काम आया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बोनस टिप मैं लास्ट में दूंगा वो आपके पोर्टफोलियो को मार्केट वोलेटिलिटी से बचाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने सेकंड टर्म की शुरुआत एक नए ट्रेड वॉर से की है। चाइना, मेक्सिको और कनाडा की एक्सपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, और 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करेगा। मतलब, जितना टैरिफ इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाता है, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए क्यों डेंजरस है? सी, इंडिया का एवरेज इंपोर्ट टैरिफ 39% तक है, लेकिन अमेरिका का एवरेज टैरिफ सिर्फ 5% है। अगर यूएस भी सेम लेवल का टैरिफ लगाता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को हर साल $7 बिलियन का लॉस हो सकता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले सेक्टर्स में आते हैं मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी कंपनीज। तो ये 5 सेक्टर्स हैं जिन पे अच्छी खासी गिरावट आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। पिछले कुछ वीक्स में मार्केट्स काफी वोलेटाइल रही हैं। आपने देखा होगा, सेंसेक्स 790 पॉइंट्स तक गिर गया था, निफ्टी 231 पॉइंट्स तक गिरा था, और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स तो 1.3% तक गिरे थे। और इस वीक गुड न्यूज भी दिखी है, मार्केट ने स्ट्रांग रिकवरी भी दिखाई। निफ्टी ने 10 डेज लूजिंग स्ट्रीक तोड़कर 22,500 का लेवल क्रॉस किया। मेटल और पीएसयू बैंक्स ने मार्केट को ऊपर खींचने में हेल्प की। ये दिखाता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना चाहिए? सो सी, सबसे पहले तो पैनिक सेल बिल्कुल ना करें। हिस्ट्री ने दिखाया है कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। पिछले 30 सालों में इंडिया के इंडेक्सेस 8 बार बड़े करेक्शन से गुजरे हैं, लेकिन हर बार रिकवर भी किया है। लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करें। मार्केट जब भी स्ट्रेस के में आता है तब कैपिटल सेफ्टी की तरफ भागता है, यानी कि गोल्ड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। सो लार्ज कैप स्टॉक्स का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होता है और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज इन्हें ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो आपका फोकस जो है वो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर होना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर या कुछ ही स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। डिफरेंट सेक्टर्स का बैलेंस मेंटेन करें, और गोल्ड और ईटीएफ्स पर भी थोड़ा एक्सपोजर रखें। रेगुलर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करें। हर क्वार्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स चेक करें और रीबैलेंस करें। जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं उन्हें ट्रिम करें, और जो आपके अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रीबैलेंस करें। यह हर क्वार्टर आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये काउंटर साइक्लिक अप्रोच आपको इमोशनल डिसीजंस लेने से बचाती है। अगर आप नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक्स ट्रम्प ट्रेड वॉर 2.0 के दौरान फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है क्यूमिंस इंडिया। यूएस के नए टैरिफ्स मैक्सिको और कनाडा के अगेंस्ट हैं, इसलिए यूएस कंपनीज एनर्जी के लिए नए सप्लायर्स ढूंढेगी। क्यूमिंस इंडिया के इंजन्स और जनरेटर्स यूएस मार्केट में ज्यादा डिमांड में आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसी कंपनीज जिनका ऑलरेडी प्लांट यूएस में है, फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू स्टील। कंपनी का ओईओ यूएसए में 1.5 मिलियन टन्स पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट कम होगा और ये कंपनी टैरिफ फ्री स्टील बेच सकेगी। नेक्स्ट, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करती हैं, जिनका एक्सपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी टू रिटेल लिमिटेड एंड पॉलीकैप इंडिया। वी टू रिटेल जो है वो रिटेल सेक्टर में काम करती है और ये एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर है। पिछले एक साल में 400% के करीब रिटर्न दे चुकी है। और पॉलीकैप इंडिया इंडिया का लीडिंग केबल और वायर मैन्युफैक्चरर है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, 30.3% आरओसीई है और जीरो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। दोस्तों, ट्रम्प ट्रेड वॉर 2.0 एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये नए अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। इंडिया यूएस चाइना टेंशंस के बीच पोटेंशियली फायदा उठा सकता है। आपको अपना फोकस डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनीज और ट्रेड डाइवर्जेंट बेनिफिशियरीज पर रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आप कौन से स्टॉक्स को वॉच कर रहे हैं। और जो बोनस टिप मैंने प्रॉमिस की थी वो ये है, एसआईपी कंटिन्यू करें। क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते रहें एसआईपी के थ्रू। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जरूर देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।